शहर लखनऊ से सभी दोस्तों को उत्तम सिंह का सलाम। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जिन पर यकीन नहीं होता है, लेकिन वो हुई होती हैं आपकी ज़िंदगी में। 1983 की बात है, मैं लखनऊ में आ चुका था, स्टेट बैंक में अपनी नौकरी शुरू कर चुका था और अलीगंज में एक मकान किराए पे लेके वहाँ पर रहता था। अकेले था तो अपने पास एक मिट्टी के तेल का स्टोव रखता था और उस पे अपनी चाय बना लिया करता था। खाना वाना दिन में तो हज़रतगंज में होटल में खाते थे अपने बैंक के नज़दीक, और माफ़ कीजिएगा, शाम के वक्त एक पैकेट मैगी उबाल के खा लिया करते थे। पास में हमारे एक दोस्त रहते थे, शाम को कभी कभी उनके घर चले जाते थे तो कभी मेहरबानी करके वो और उनकी मेम साहब हमें खाना खिला दिया करते थे। अच्छा, तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारे स्टोव में मिट्टी का तेल ख़त्म हो गया। मैं शाम को अक्सर टहलते हुए और वो अलीगंज में कुर्सी रोड पे आगे की तरफ जाया करता था। अब तो बहुत चहल पहल, बहुत बाज़ार बन गया है। उस वक्त वहाँ बड़ा सन्नाटा सा होता था, दो चार गुमटियाँ होती थी। एक जगह है यादव लोहा भंडार। यादव लोहा भंडार के पास की मैं बात बता रहा हूँ। मैं वहाँ पर करीब करीब रोज़ टहलते हुए देखता था कि एक लकड़ी की गुमटी बनी हुई है। उस गुमटी में एक बड़ा मूँछों वाला आदमी अंदर बैठता था और बाहर एक लाल रंग का बड़ा सा ड्रम रखा होता था। उस ड्रम में मिट्टी का तेल निकालने का पंप होता था और पास में कुछ 5-5 लीटर के कैन रखे होते थे। तो जब मिट्टी का तेल मेरा ख़त्म होने लगा तो मैंने सोचा कि चलूँ इस दुकान से केरोसिन ले आता हूँ। तो साहब, मैंने अपना एक डब्बा उठाया जिसमें मिट्टी का तेल रहता था, वो लेकर के मैं वहाँ पहुँचा। अब वहाँ पहुँचा तो उस रोज़ वो दुकान वहाँ पर नहीं थी। मुझे लगा कि शायद दुकान थोड़ा आगे है। दुकान देखते देखते मैं करीब करीब 2 फरलॉन्ग आगे चला गया। वहाँ पे सारी दुकानें ख़त्म हो गई, कुछ नहीं, सब खाली पड़ा था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। क्या दुकान कहाँ चली गई? फिर मैं लौट के आया यादव लोहा भंडार के पास, जहाँ पर मुझे उस केरोसिन ऑयल की दुकान होने का इम्कान था। तो वहाँ पर एक पान की दुकान थी। मैं उसके पास गया, मैंने उससे कहा, भाई यहाँ पे वो एक मिट्टी के तेल की दुकान थी, वो दुकान आज लगी नहीं, क्या कहाँ गई? उसने मुझे गौर से देखा, कह ना, मिट्टी के तेल की दुकान? कौन सी दुकान? मैंने कहा यहाँ पर एक दुकान थी ना, वो लकड़ी की गुमटी में थी, उसमें एक मूँछों वाले सज्जन बैठते थे, लाल रंग का ड्रम था बाहर, उसमें एक पाइप पड़ा होता था, एक मिट्टी का तेल निकालने वाला पंप लगा हुआ था, कुछ नीचे डब्बे रखे रहते थे। उसने बड़े गौर से मुझे देखा, हंसने लगा, कह रहे आप किसी और इलाके में की बात कर रहे होंगे। हमने, भाई हम रहते तो यहीं हैं, दिन भर हजरतगंज में रहते हैं, शाम को और रात में यहाँ रहते हैं, किसी और इलाके की कहाँ बात करेंगे। कहने लगा, साहब 4 साल से हम यहाँ दुकान लगा रहे हैं, आज तक हमने केरोसिन ऑयल की कोई भी दुकान यहाँ पर नहीं देखी। मैं वहाँ से लौट आया, मैंने कहा इससे क्या बहस करूँ। डब्बा घर पे रख के मैं अपने दोस्त के घर गया। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा हुआ। कहने लगे 6 साल से तो हम यहाँ रहते हैं, हमने तो आज तक वो दुकान देखी नहीं। मैं आपसे सच कहता हूँ, कसम खा के कहता हूँ कि मेरे दिमाग में आज तक वो दुकान, वो मूँछों वाला आदमी, वो लाल ड्रम, मिट्टी के तेल निकालने का पाइप और पंप और नीचे रखे हुए डिब्बे, सब बिल्कुल ऐसे मेरी आंखों में, मेरी याददाश्त में ऐसे बसे हैं जैसे अभी कल की बात हो। कहाँ गई वो दुकान? क्यों दिखती थी मुझे वो दुकान? ऐसी क्या बात थी आखिर? आपके साथ भी ऐसा कभी होता है क्या? बताइएगा ज़रा एक किस्सा। वीडियो बना करके भेजिएगा, पोस्ट करूँगा मैं ज़रूर, कुछ सच कुछ गप में। चलिए, आपके किस्से का इंतज़ार करता हूँ। और अब तो मिट्टी के तेल का ज़माना रहा नहीं, इसलिए खैर ये सारी बातें अब इरेलीवेंट हो गई हैं। अब वो दुकान जब तब नहीं थी तो अब कहाँ मिलेगी? लेकिन है ना मज़े की बात। तो चलिए, अगले किस्से को लेकर के आने तक के लिए अपने दोस्त उत्तम सिंह को इजाज़त दीजिए। आप सबको मेरा सलाम अर्ज़ हो।